बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से आपके साथ करंट पेपर मैथ 643 का मैथ लैब का पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो साथ आपको बताऊँगा अब कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो सर ने जो हमें फाइनल टर्म के लिए सिलेबस जो दिया था वो दिया हुआ आपको 8 to 15 लेक्चर। तो 8 to 15 जो लेक्चर सर के हैं ये सर ने सिलेबस शामिल किया हुआ है। 60 मार्क्स का आपका पेपर है। सर ने बताया डिस्क्रिप्टिव सिर्फ क्वेश्चन ही होंगे, इसमें कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं आएगी। तो जिन्होंने अपनी असाइनमेंट्स वगैरह तो ख़ुद बनाई होंगी उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक एक लेक्चर करके अच्छी तरह से तैयारी कर लें। ये पास पेपर ये इस तरह की चीज़ें ढूंढने की जरूरत, कुछ फाइलें हैं भी उनसे भी आप देख सकते हैं। चलो वहाँ भी मेथड ही मिलना है, फार्मूला मिल जाएगा आपको। तो यहाँ आप ये 2-3 क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने शेयर किए थे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये कैसे मैथ लैब पे बनाएंगे, और थोड़ा सा आपको गाइड भी कर दूँगा। जिनकी तो असाइनमेंट सारी में से फुल मार्क्स आए हैं, कोई मिस नहीं हुई। पहली असाइनमेंट में भी फुल हैं जो ग्रैंड असाइनमेंट थी, और उसके बाद भी 2020 की 2 थी, लास्ट वाली 10 मार्क्स की थी, तो 50 मार्क्स उसके हो गए। तो उसके समझ लें कि 50 मार्क्स में वो उसने तकरीबन पेपर क्लियर हो गया। अब सिर्फ उसके 20% मार्क्स रह गए हैं कि अगर वो फाइनल टर्म में ले लेगा तो देन वो जो है ना इजीली इसको क्लियर कर जाएगा, पास कर लेगा, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इसमें ज़्यादा लेकिन परेशानी वाली एक बात ये है कि अभी तक अगर आपने मैथ लैब इंस्टॉल ही नहीं किया सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये तो सारा प्रैक्टिकल होना है, तो अगर अभी तक आपने इसको इंस्टॉल ही नहीं किया तो ये करनी इसको इंस्टॉल करके, या कि जिसका इंस्टॉल्ड है किसी भी दोस्त के पास चले जाएं, प्रैक्टिस कर लें। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो पेपर के अंदर आप सिर्फ बैठे देखते रह जाएंगे, परेशान होंगे, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना आएगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। और अभी तक जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, मैं नहीं कहता कि 8 से लेके 15 तक करें ना, सारे आप कर सकते हैं। लॉन्ग ये भी प्रोग्रामिंग है, सिंपल C++ की तरह प्रोग्रामिंग, तो ये याद करना पड़ेंगे आपको प्रोग्राम। तो मैं थोड़ा गाइड आपको कर देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, यूज़ OD 45 का एक क्वेश्चन लाजमी, मैं आपको जो कहूँगा कि आपने जो क्वेश्चन तैयार करें तो OD 45 वाला तैयार कर लें, यानी यूनिट देख लें किस में से, मैं अभी बता भी देता हूँ, गाइड करूँगा आपको। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन ये लिखा, इस तरह की कोई स्टेटमेंट थी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिंपली आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना आना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन इंटरवल 0 से 5 था और ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है, हमने OD 5 के लिए सॉल्व करना है। ग्राफ वगैरह प्रिंट करना होगा तो प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज सिंपली हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 2 था ये मैट्रिक्स के बारे में है कि मैट्रिक्स A और B जो हैं वो गिवन थे, क्रिएट करना है पहले हमने मैथ लैब के अंदर, फिर इनको ऐड भी करना है सेकंड पार्ट के अंदर, और थर्ड के अंदर जो है ये हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है एक इक्वेशन कोई दी हुई है कोई, तो उसको उसने कहा समीशन की फॉर्म में लिखना है, तो ये समीशन हमने इसका निकालना था। जैसे दिया मैं एज इट इज़ मैंने तो वैसे ही उसको वहाँ से व्हाट्सएप के अंदर शेयर किया किसी ने। तो ये उसने वैल्यू दी है कि x को 4 से 12 तक आपने इसको रन करना है, और इसका जो क्रिएट आपने कोड करना है कमांड विंडो के अंदर करना है, और ये उसने हमें कह दिया कि इसकी आउटपुट भी निकालनी थी। तो इस तरह ये 4 क्वेश्चन सर ने कहा था इसके आएंगे सिलेबस में। सर ने ये बताया हुआ है कि आपको 3 भी 4 हो सकते हैं। देयर विल बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ओनली फॉर विच यू हैव टू राइट द कोड ऑफ मैथ लैब एंड देन कॉपी कोड इनटू द एग्जाम सॉफ्टवेयर। सर ने वाज़ह बताया हुआ है अनाउंसमेंट के अंदर कि आपने मैथ लैब के अंदर परफॉर्म करना है, और उसका जो भी रिज़ल्ट या जो मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कि क्वेश्चन स्टेटमेंट के मुताबिक आपने आंसर भी उसका देना है, या ग्राफ लगाना है, जिस तरह होगा वो आपने पेपर में लगाना है। तो ये पहला क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। अभी तक जिसने चैनल देख रहा है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को कंप्लीट आपने मुकम्मल देखना है तो आपको सारी समझ आएगी। तो अगर आप इसको ऐसे स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको नहीं समझ आएगी। तो अगर आपने पेपर पास करना है तो कंप्लीट वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, समझ के जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली जो है, अगर आपकी असाइनमेंट और मिड वाला सारा ठीक ओके है तो जस्ट आप 2 क्वेश्चन भी ठीक कर गए तो इजीली 70+ मार्क्स आ जाएंगे, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। परेशानी वाली अगर प्रैक्टिस होगी 2 चीज़ों की, कम से कम OD 45 और मैट्रिक्स वाली, ये सिंपल होता है। अभी मैं को 2-4 क्वेश्चन आपके साथ करके बताता हूँ कि ये आपने कैसे करना है। ये पेपर मैंने आपको बता दिया है कि ये पेपर था, किसी ने शेयर किया हुआ, इसी तरह के ही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है,
हमने जब पेपर दिया तो हमें भी इसी तरह के मैट्रिक्स के OD 45 के और कुछ मैट्रिक्स में सॉल्व करना था, डी सोल्यूशन था। इस तरह की ये चीज़ें पेपर के अंदर आती हैं। तो अभी हम जो है लेक्चर नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे 3-4 मेथड बताए हुए हैं। इसका अभी तक किसी ने पेपर शेयर तो नहीं किया, मेरे ख्याल कि ये लेंथी हैं, मे बी सर जो है ना इसका प्रोग्राम ना दें, कि शॉर्ट सिलेबस था, थोड़े क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन जो है कम से कम जो है मेरे ख्याल है कि 13 to 15 मार्क्स का होगा। 65 नंबर का आपका पेपर आना है, तो ये इसकी वेटेज जो है वो ज़्यादा होगी एक एक क्वेश्चन की। तो इसलिए 2 अच्छी तरह से क्वेश्चन आपने कर लिए, तो अगर 10 to 12 मार्क्स का भी होगा तो तकरीबन जो है आपके 25 से 30 मार्क्स जो हैं वो इजीली आ जाएंगे। तो 50 वहाँ से होंगे आपके, तो यहाँ से मिलकर 70 प्लस ईजीली आपके इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो यहाँ पे यूलर मेथड चैप्टर नंबर 8 में इम्प्रूव यूलर मेथड दिया हुआ है, रंगी कुटा मेथड दिया हुआ है, और इसके बाद टेलर सीरीज़ वाला दिया हुआ है। 4 टॉपिक जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो इसके अभी देखें क्वेश्चन की तरफ है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई, कुछ इनिशियल वैल्यू भी दी होती है, तो उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना होता है। तो ये प्रोग्राम की तरफ जाती है। जैसे एग्जांपल दी हुई यूलर मेथड के ज़रिए n की वैल्यू 10 रखनी है, इंटरवल भी दिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू कंडीशन भी हमें दी हुई है। इसको सॉल्व कैसे करना है देखें, कि ये सारे का सारा प्रोग्राम है। जिसने तो पूरे मार्क्स अच्छे लेने हैं, 90 प्लस जाना है, तो कम से कम एक एक मेथड का, एक यूलर मेथड का, एक इम्प्रूव्ड यूलर मेथड का, एक एक प्रोग्राम की कोडिंग का स्टाइल चेक कर ले कैसे देना है आपने, कि क्वेश्चन क्या है और आपने इसको प्रोग्राम में लिखना है कैसे है। तो इसके लिए आपको जो है एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर शुरू में लिखोगे बिल्ट इन फंक्शन भी आप बना सकते हैं, अभी आपको बताऊँगा। तो इसके बाद ये एक्स और वाई जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, फंक्शन से लेके जिसके अंदर वैल्यू आपने लेनी, और उसके बाद यहाँ पे जो है फंक्शन के अंदर क्या क्या वैल्यू हमने उसको देनी है। एफ़ है, इसको एक फंक्शन हम उसको देंगे, फंक्शन की वैल्यू x0 की, y0 की, xn और x जो है n की वैल्यू जो है हम ये गिवन देनी है। तो फॉर्मेट लॉन्ग है, n की वैल्यू 10 है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखें n उसने 10 दिया हुआ था, ये y और इसकी वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है। x0 0 है, इनिशियली हमने रख लिया, और xn 1 है, ये इंटरवल हमें दिया था 0 और 1, x0 और xn ये इंटरवल आ गया है। उसके बाद y0 की वैल्यू उसने दी हुई हमें, कि जब y0 पुट करते हैं तो इसके अंदर पाई जो है इसकी वैल्यू आती है। तो ये सारी गिवन थी। और x1 जो है अगर इसमें पुट करते हैं हम, तो ये x0 के इक्वल आता है, यानी पहली उसकी वैल्यू, और y1 की वैल्यू जो है वो y0 एक इनिशियल वैल्यू उसने हमें डिफाइन कर दी। यानी ये आपका प्रोसीजर होगा लिखने, मिलता जुलता इनका होगा। तो आपने इसको क्या करना है कि d इज इक्वल टू जो है, अब xn को xn से जैसे आपने इसका डेरिवेटिव का डिफरेंस फाइंड करना है यहाँ पे, कि xn में से x0 को माइनस करें, और n पे टोटल जितने आप इंटरवल 10 लेने, 20 लेने, 30 लेने, उस पर डिवाइड करेंगे, तो dx में हमें इसका डिफरेंस आ जाएगा डेरिवेटिव का। उसके बाद एक हम लूप यूज़ कर रहे हैं, वो k कोई भी वेरिएबल यहाँ पर यूज़ कर सकते, तो k 1 to n तक आप लेके जा रहे हैं, n की जितनी भी वैल्यू होगी, ऊपर आपने 10 लिया तो 10 तक लूप परफॉर्म करेगी। उसके अंदर सिंपल हम इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, एक एक्स के प्लस डी एक्स, इसके अंदर डेरिवेटिव की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। फिर इसी के बाद हमने जो वाई के अंदर हमने ऐड क्या करना है, इक्वेशन जो हमें ये वाला असल में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, साइन इंटू एक्स वाई, ये वाली जो वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए वाई के प्लस यहाँ पे आ गया साइन एक्स इंटू के और वाई इंटू के, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो उसके साथ और साथ इसी डिफरेंशियल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्स और वाई दोनों को उसने इसको कॉलम की शक्ल में डिस्प्ले करवा लिया, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, और इसको प्लॉट कर दिया। यानी ये एक प्रोसीजर है ये लिखने का, ये सारे का सारा लिखेंगे, रन करेंगे। तो जिनकी तैयारी नहीं है मैं उन्हें बता रहा हूँ कि वो ये ना करें, चैप्टर नंबर 8 उन्होंने नहीं करना, वो इससे भी जाएंगे, उन्हें ज़बानी ये सारी चीज़ कोई ना कोई एरर कर जाएंगे, वहाँ पर नहीं करना आएगा। इसलिए मैं सिर्फ उनके लिए ये बता रहा हूँ कि जो वाकई 90 प्लस उनकी अच्छी तैयारी है, तो वो इन चीज़ों को देख लें। मैं जस्ट थोड़ा सा तारफ़ी बताना था, ये देखिए उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, आगे इसका ग्राफ वगैरह भी बना है। तो ये आपके लिए जो है ये मुश्किल होगा जिन्होंने मैथ 603, ये सारे वहाँ पे मेथड है मैथ 603 के न्यूमेरिकल नेसेस जो है वहाँ पे ये सारी न्यूमेरिकल सोल्यूशन दी, और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है वहाँ पे जाके। अब वही वाला क्वेश्चन है सेम एज इट इज़, लेकिन इम्प्रूव यूलर के ज़रिए से करना है। इसकी वैल्यू देखें, यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन बनाया है, और यहाँ पे इम्प्रूव यूलर लिख दिया एक फंक्शन उसी के नेम से, और यहाँ पे
ये फंक्शन जो है ये इसके अंदर यूज़ किया जा रहा है, इसको इम्प्रूव कर दिया है और बाकी एज इट इज़ सारा कुछ उसी तरह का ही है। यहाँ सिर्फ एक तो फंक्शन बिल्डर ऐड किया है यहाँ पे देखें, और दूसरी ये चीज़ है। जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने इन चीज़ों को प्रोग्राम एक प्रोग्राम को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। आप K1 K2 K3 K4 इसकी आपको वैल्यू को पता होना चाहिए। यहाँ पे रंगी कुटा जो मेथड है इसके अंदर आपने इसको यूज़ करना है। तो सेम वही वाला देखें थ्योरी दी हुई है, ये भी फंक्शन जो है बनाया गया है और फंक्शन के अंदर ये वैल्यू दी गई और उसके अंदर इसको कैलकुलेट जो है वो किया गया। K1 की वैल्यू कैलकुलेट की, K2 की, K3 K4 और एंड पिन सबको ऐड किया है। एंड करने के बाद इनकी वैल्यू मैट्राइज फॉर्म के अंदर जो है आपने प्लॉट भी इसका किया था और टाइटल वगैरह भी साथ दिया हुआ है। तो इस तरह और एक इन्होंने ये वाली एग्जांपल टेलर के बारे में दी हुई है, ये भी आप कर सकते हैं। सिर्फ ये वो वाला करे जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है, ऑलरेडी वे पहले कर चुके, इनको एक एक तैयार कर ले। अब हम इससे अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। इसको मैं क्लोज़ करने लगा हूँ, इससे मैं आगे वाला लेक्चर जो है ये ओपन करता हूँ। मसलन लेक्चर नंबर 9 हम ओपन करते हैं। लेक्चर नंबर 9 यानी आपने हैंड आउट ओपन कर लेना है और साथ मैथ लैब पे भी हम साथ प्रैक्टिस करते हैं। इसके अभी देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पहला क्वेश्चन हमें आया था, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है कैसे आपने लिखना है। ये जो पेपर के अंदर आया था, हम पेपर के क्वेश्चन को भी देखते हैं फिर आगे वाले चैप्टर्स को देखेंगे। यानी आप हैंड आउट ओपन करते जाएँ, उसके मुताबिक उसकी जो प्रोसीजर उसको अच्छी तरह से ज़हन शीन करते जाएँ और उसकी प्रैक्टिस करते जाएँ। तो अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे OD 45 और मैट्रिक्स के मतलब जो भी चैप्टर है 9 से लेके मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि यहाँ पे 12 तक जो हैं 9, 10, 11 और 12 ये 4 चैप्टर करें तो आपके 2 क्वेश्चन इजीली आप जो है वो अटैम्प्ट कर लेंगे। जिन्होंने बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं किया कम से कम 2 क्वेश्चन करें तो 25 से अबव इसके आपके फाइनल टर्म में आ जाएंगे और बाकी उधर से होंगे तो मिला के 70+ ईजीली बन जाएंगे आपकी। आप पेपर क्लियर कर दें। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपके 20% मार्क्स लेना फाइनल टर्म में ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वजह से मिनिमम आप 2 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर देंगे तो आपको कोई वहाँ पे परेशानी नहीं होगी, आप इजीली क्लियर कर जाएंगे। इसे जस्ट 9 से 12 तक 3 चैप्टर्स को देखना है, बाकी सबको देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, वो काफ़ी लेंथी उसके प्रोग्राम हैं। तो जो ज़्यादा जो है उसने तैयारी की वो कर सकता है। तो अभी देखें मैथ लैब को साथ अपने मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो भी हमारे पेपर के अंदर अभी जो स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ है कि इसके अंदर ये OD 5 इस तरह की कोई भी इक्वेशन आ जाए आपने उस फॉर्म के अंदर लिख देना है, इंटरवल भी दिया हुआ था। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, ग्राफ होता तो ग्राफ भी साथ आ जाएगा। तो ये मैथ लैब के अंदर देखें, ये क्लियर स्क्रीन, क्लोज ऑल, क्लियर ऑल, ये आपको हर प्रोग्राम में आप ऐड कर दें। थोड़ा सा चलो प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज़ ये ना भी आए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, तो लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है कि हमें यदि स्क्रीन क्लियर हो जाती है हर दफ़ा जो कमांड विंडो वाली है, ठीक है। क्योंकि फंक्शन वगैरह को वेरिएबल ओपन होंगे तो उनकी वैल्यू जो है वो क्लियर हो जाएगी, तो फ्रेश वैल्यू हमारी वो यूज़ होगी। तो एक आपने फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो ये इनलाइन फंक्शन हम इसको कह देते हैं। ये ऐट द रेट ऑफ से शुरू होता है। यहाँ पे कोई भी आप ज़रूरी नहीं कि आपने F लिखना है, यहाँ पे आप H लिख दें, G लिख दें, कुछ भी लिखें। मतलब यहाँ पे F लिखा है, मैं इसको G कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे G किया है। तो कह रहा हर जगह चेंज करना है, मैंने शिफ्ट एंटर दबाऊँगा, शिफ्ट और एंटर के साथ, तो जहाँ जहाँ वो वेरिएबल होगा हर जगह वो चेंज हो जाएगा। तो G के साथ भी हम कर सकते हैं। आगे इक्वल का साइन, आगे ये एट द रेट ऑफ वाला साइन जो इनलाइन फंक्शन का सिंबल्स है। आगे वो 2 वेरिएबल जो हम इस इक्वेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो अब इक्वेशन हमारी क्या थी हम उसको देख लेते हैं। इक्वेशन उसने दिया हुआ है कि t माइनस की वैल्यू आ जाएगी 3 एक्सपेंशन की पावर, एक्सपेंशन हो, ये कमांड तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन वैल्यू की वैल्यू आ जाए हम तो उसको exp की शक्ल में लिखते हैं। तो exp आ गया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 वेरिएबल, एक हमारा जो है वो t जो है वैल्यू यूज़ हो रही है, ये हमने टाइम्स में लिया हुआ है। यहाँ पे इंटरवल हमने ये यूज़ करना 0 to 5 हमने ले लिया है, ये एक इंटरवल है। हम OD इसके साथ OD 45 के साथ ज़रूर इसको यूज़ करते हैं। ये आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा, ज़रूरी नहीं कि हमने अलहदा देना है, अलहदा भी आप इंटरवल कोई भी नेम दे सकते हैं और वही वाला यहाँ पे नेम लिख देंगे, या हम डायरेक्ट ये यहाँ पे यूज़ कर लें। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई एक्सपेंशन और उसके बाद माइनस, यहाँ पे t है तो आप t की वैल्यू पुट कर दें, 1 है तो 1, जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगा पुट कर देंगे, ठीक है। तो आगे जो है हमने इसके अंदर वो x0 पुट कर लें, y0 पुट कर लें, आप इसमें कोई भी वैल्यू जो है ये पुट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये
शिफ्ट और एंटर जहाँ पे भी आप चेंज करना चाहते हो तो शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो हर जगह पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब ये हमने दे दी उसकी टाइम लिमिट। उसने कहा था कि y की वैल्यू इनिशियल जो है वो 0 रखनी है पेपर्स के अंदर, जो हमें बताया गया था। यहाँ पे देखिए कि x नॉट जो है वो 0 है, इनिशियल कंडीशन इसकी ये दी हुई है। यानी x की इनिशियल वैल्यू हम ये यूज़ करेंगे, बाकी टाइम इंटरवल के साथ ये फंक्शन को हमने सॉल्व करना है और यूज़ करना हमने ODE 45। ये ODE 45 बिल्ट इन कमांड है जो हमने एज इट इज़ इसको लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको हाँ जी, तो ये आपने कमांड लिख ली। उसके बाद जब कमांड आपने लिखनी, अगर आपको टेबल की फॉर्मेट में आपने वैल्यू को प्रिंट करना है, यहाँ पे मैं इसकी 0 वैल्यू जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। शिफ्ट और एंटर दबाएंगे तो हर जगह पे एक जैसी चेंज हो जाएगी। तो ये इनिशियल कंडीशन हमने दे दी। यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया। यहाँ @ ऑफ लिखना है, जितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो हमने यहाँ मेंशन करने कॉमे के साथ, और आगे हमने वो सारी की सारी इक्वेशन लिख देनी है। प्रोग्रामिंग टाइप रूल के मुताबिक यहाँ पे स्टार हमने लगाना है, मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट की शक्ल में लिखना है। पावर के लिए हमने वो हेड का सिंबल यूज़ करना हमने, ठीक है। इस तरह की ये चीज़ें हमने यूज़ करनी है। एक्सपेंशन के साथ हमें हेड बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये उसकी पावर में ही वैल्यू आती है। तो ये हमने टेबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो ये हम लगा देंगे, अदरवाइज ये डायरेक्ट इसका भी ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने लहदा प्लॉट करना तो हम इसकी वैल्यू फिर लहदा सेव करते हैं, फिर उससे प्लॉट करवा लेते हैं। और ग्रिड ऑन भी लगा दें, यहाँ पे आप इसके अंदर जो है लेबल वगैरह भी दे सकते हैं। ऐसे करके आप एक्चुअली अगर ग्राफ आपने प्रिंट करवाना है तो आप इसके लिए लेबल भी लगा सकते हैं। ये ऊपर सिंगल कॉमा, इसी तरह वाई लेबल लिखते हैं, एक्स लेबल एक्स, और इसी तरह वाई लेबल लिख सकते हैं यहाँ पे। लेबल वगैरह भी इसके अंदर लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है ग्रिड आप इसके लिए ऑन कर दें। तो सिंपल ऐसे हम, तो अब हम इसको रन करते हैं। हाँ जी, आप देखें ये रन किया तो हमारे सामने ये एक ग्राफ बन गया है, और जो आपकी कमांड विंडो थी वहाँ पे उसकी वैल्यू जो है ये आ चुकी है। एक वैल्यू टी की आ चुकी है कि टी को हमने 0 से लेकर 5 तक वैल्यू दी हुई है, इंटरवल की वैल्यू ये साथ आ रही है, और साथ एक्स की वैल्यू जो इंटरवल की वैल्यू पुट करने के साथ एक्स की वैल्यू हमारी मिलती है वो इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये इंटरवल 0 से 5, 0 से 3, अब कहीं तक भी इसको दे सकते हैं। तो ये हमारे पास एक, तो अब ये प्रोग्राम हमने उसके सॉफ्टवेयर में उठा के पेस्ट करना, ऊपर प्रोग्राम लिख देंगे, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन होगा, नीचे बॉक्स बना हुआ होगा जैसे हम जीडीपी को पेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर वो कह रहा है कि इसका रिज़ल्ट भी देना है तो कमांड विंडो के अंदर ये रिज़ल्ट भी देंगे हम, दोनों वैल्यू को पेस्ट वहाँ पे एज इट इज़ करके। और उसके साथ ही जो हमारा ग्राफ जनरेट हुआ है इसको भी आप जैसे सेव वाले बटन पे क्लिक करें और उसके डेस्कटॉप पे आप लिख लें, और चाहे उस पिक्चर को, और ये मैथ लैब जो है ना यहाँ पे आपने क्या करना है, जेपीजी फॉर्मेट में आपने करनी है। तो आपने इसको उसी तरह Q1 Q2 जिस क्वेश्चन की होगी उसके मुताबिक आप सेव कर लें, वो सेव हो जाएगी। उस पिक्चर को भी उठा लें आप, जो डेस्कटॉप पे चलेगी वहाँ पे कॉपी करके सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर दें, और ये वैल्यू भी पेस्ट कर दें। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का, 12 नंबर का, 10 नंबर का, जितने का भी पेपर के अंदर होगा ये इस तरह एक सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखें सेकंड क्वेश्चन उसका मैट्रिक्स का था कि ये मैट्रिक्स थे कुछ दिए हुए, उसको पहले तो मैथ लैब में हमने क्रिएट करना था, फिर उनको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, रो को सम करना, उनका डिटर्मिनेंट निकालना, ये इस तरह की चीज़ें हमें जो है वो दी हुई थी। तो ODE 45 के लिए सिंपली आपने इतना काम करना है, कोई इक्वेशन दी होगी उसका इंटरवल भी होगा, ये सारी चीज़ें आप लहदा जो है ये लगा सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं ये ग्राफ, आप देख सकते हैं कि ये टॉप स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ पे ये देखें सेव हो गया। यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप वहाँ पे लगा देंगे,
तो ये सिंपली आपका जो है वहाँ पे प्रिंट स्क्रीन करके कर दें, जैसे आपको इजी लगे वहाँ पे आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं बनाया हुआ है कि देखें आप मैट्रिक्स जो वैल्यू उधर आपको दी हुई है, आप कॉमा लगा के लिख दें, स्पेस दे के आप दे दें, जहाँ भी आपकी रो पूरी हो जाए वहाँ अपने कॉलन लगा देना है। ठीक है, फिर कॉमा लगाते जाएंगे, यहाँ दूसरी हमारी रो पूरी हो जाएगी, कॉलम दो जितनी रो होंगी उतनी आप कॉलन लगाते जाएंगे। ये देखें पहली रो के बाद कॉलम, दूसरी के बाद तीन रो होगी। इसी तरह दूसरा बी मैट्रिक्स हम मैंने लिख दिया है। और जैसे ही इसको रन करते हैं तो ए और बी मैट्रिक्स जो हैं ये आप डायरेक्ट कमांड विंडो में भी लगा सकते हैं। अगर ए को लिखेंगे तो डायरेक्ट ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बी को लिखेंगे तो डायरेक्ट बी वैल्यू उसके अंदर आ जाएगा। मसलन मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और डायरेक्ट कमांड विंडो के अंदर मैं पेस्ट यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूँगा देखें कि उसने मैट्रिक ए जो है वो जनरेट कर दिया, क्रिएट कर लिया अपने पास, उसको उस फॉर्म के अंदर लिख दिया। इसी तरह बी लिखेंगे तो बी मैट्रिक्स अगर वो कह दें कि नहीं जी कमांड विंडो में ही करना है आपने क्रिएट, हो यहाँ पे सारे फंक्शन लगाने, तो फिर आप यहाँ पे ये वैल्यू जो है ऐसे ही करते जाएंगे। ये ब्रैकेट लगा लेंगे, बड़ी ब्रैकेट के बाद ये दूसरा जनरेट हो गया। अब वो कहता है प्लस करना है तो आप SUM यहाँ पे दोनों आपके क्रिएट हो चुके हैं। सम का कोई वेरिएबल रख दें, सम 1 लिख दें, इक्वल और A प्लस B। और आप ये ज़रूर देखना कैपिटल में यूज़ किया तो कैपिटल में लगाएंगे, स्मॉल लेटर में उसका नेम है तो स्मॉल लेटर में। तो ये दोनों को सम कर देगा अगर इनके ऑर्डर जो है वो सेम होंगे। देखिए सिंपली उसने सम कर दिया। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना तो MULT कोई भी आप मल्टीप्लाई के लिए ऐसे वेरिएबल का नेम, इक्वल का साइन और कॉलम A और जो है वो B को मल्टीप्लाई कर दें, एंटर करेंगे तो उसका भी उसने मल्टीप्लाई का देखें ये रिज़ल्ट दे दिया। तो ये इस तरह अगर सिंपल ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि दो हमने मैट्रिक्स क्रिएट करने थे, ये बन गया, जनरेट हो गया, ये देखें ये पहला बन गया, ये दूसरा, और एक सम करना था और नीचे हमने मल्टीप्लाई करना था, तो इतना रिजल्ट आ गया। यहाँ तक हमने कॉपी करना है, कॉपी करके हमने अपने क्वेश्चन में पेस्ट करना, उसे सेव कर दें। समझ 2 क्वेश्चन हमारे हो गए कि सिंपली हम अगर इतना 2 क्रिएट करने और सम करना था, सिंपल ऐसे ही उन्होंने बताया होता है। इसी तरह के क्वेश्चन को किसी का डिटर्मिनेंट निकालना, किसी को सॉल्व करना, किसी की फर्स्ट रो को, किसी का उसका कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह की ये चीज़ें जो है ये आती जाएंगी। ठीक है, तो ये आप कोई भी फंक्शन लगा के उसको जो है ये कर सकते हैं। 2 की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब देखें यहाँ मैंने उसका डायगोनल भी निकालना लिखा हुआ, यहाँ पे फर्स्ट A को सम करना है रो को, B कॉलम की सेकंड रो को ऐड करना है। ठीक है, रो को ऐड करना है, यहाँ पे मैंने थर्ड कॉलम को ऐड करना है। तो ये जिस तरह की वैल्यू सम और आगे ब्रैकेट शुरू करेंगे, वो मैट्रिक्स का नेम लिखेंगे, कॉलम लगा देंगे। अगर आपने कॉलम लगाना तो बाद में लिखेंगे, अगर रो को ऐड करना है तो आप रो के बदल के लिखेंगे। अगर मैं इस पूरे को जैसे मैंने ऊपर लिखा है इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो ये देखो सारे का सारा उसने जो है ये पहले तो उसने 2 मैट्रिक्स जनरेट कर दिए। ये मैं स्क्रिप्ट फाइल यूज़ कर रहा हूँ। अब हम अपनी स्क्रिप्ट फाइल ऐसे ही न्यू करके ओपन करें तो यहाँ पे देखें नई फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ 4 उसने कर दी, मैंने ये 1 2 3 पहले ओपन की हुई थी, तो ये एक न्यू से ओपन हो जाती है हमारी फाइल ऐदा। वहाँ पे हम जो भी प्रोग्राम लिखें, कॉपी करें, पेस्ट करें, रिमूव करें। लेकिन कमांड विंडो में अगर करते हैं तो डायरेक्ट जो है वो एंटर करने के बाद हर दफ़ा हमें कमांड लिखना पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, लगा जो वहाँ पे रन हो जाए वहाँ पे चेंजिंग। तो ये भी मैट्रिक भी आ गया, देखो इनका सम भी आ गया था, इनको मल्टीप्लाई भी कर दिया उसने, इसका डायगोनल एलिमेंट भी निकाल दिया जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था। और उसके बाद उसने ए का सम भी कर दिया पहली रो का, और उसने इसका डायगोनल एलिमेंट भी निकाल दिया है। उसने जो है ये बी कॉलम की सेकंड रो को भी उसने ऐड कर दिया है, और उसके बाद जो है ए मैट्रिक उसके थर्ड कॉलम को जो उसने ऐड कर दिया है। तो ये 15 17 यानी उसने कॉलम ऐड कर दिए। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम इन कॉलमों को देखें तो यहाँ पे 3 ए कितना आ रहा है, यहाँ पे कॉलम का सम देख लें और रो का सम वहाँ पे बताया जा रहा था, तो यहाँ पे उसने कॉलम को सम कर दिया। तो पहला अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर कॉलम को हम ऐड करें तो यहाँ पे 13 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है। तो हम अगर ए के देखें तीसरी, उसने हमें कह दिया था कि हमने करना है 15 17 17।
15 17 17 अगर आप यहाँ पे देखें इसके मुताबिक उसने इसको सम कर दिया है। तो जो आपको कमांड दी जाएगी, अपने रो को करना है, कॉलम को सम करना है, उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये हम अभी लेक्चर की तरफ जाते हैं और आगे वाला लेक्चर हम लेक्चर नंबर 9 जो है ये ओपन करते हैं। इसके अंदर OD 45 के मतलब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन थी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की। कोई भी इस तरह कोई इक्वेशन आपको दे देंगे, उसने कह दिया यहाँ पे डिफाइन द राइट हैंड साइड एज ए मोनोमियस फंक्शन लाइक दैट। इस तरह के फंक्शन हमने इनलाइन फंक्शन क्रिएट करना है। क्या द डॉट इन द फ्रंट ऑफ द पावर, अगर कोई पावर आता है उसके जो डॉट लगाना इंडिकेट दैट द फंक्शन मस्ट बी एबल टू ऑपरेट ऑन द वेक्टर। इसको एज ए वेक्टर जो है ये ऑपरेट किया जा सकता है। अगर कोई पावर वगैरह आ जाए तो उसके शुरू में आपने डॉट जो है वो यूज़ करना है। द रेसिपी क्या ऑफ द सोल्यूशन इज़ गिवन नेक्स्ट। स्लाइड के अंदर दिया ये उसने ऐसे देख दिया एक्स वाई दो वेरिएबल थे, वाई माइनस देखो एक्स डॉट उसने रेज टू पावर आपने लगा देना है, साथ हेड +1 और ये फंक्शन ऐड हो गया। उसके बाद OD 45 में देखिए फंक्शन लिख दिया जो हमने क्रिएट किया उसका नेम। उसके बाद हम जो टाइम से हम लिमिट देते थे यहाँ पे देखें तो ये उसने यहाँ पे इंटरवल लिमिट दे दी। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आगे कितना हमने उसमें इनिशियल वैल्यू क्या देनी है, 0.5 से हमने इसको स्टार्ट करवाना है, एक्स लेबल वाई लेबल, तो उसने इसको प्रिंट करवा दिया है। ये इजीली इस तरह OD 45 ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। तो अब इस तरह फंक्शन बना के लेबल दे के अब कोई भी वैल्यू जो है ये आ जाए OD 45 की आ गई फैमिली ऑफ OD 45। तो जिसमें ग्राफ नहीं हमने प्रिंट करवाना बल्कि जस्ट अगर ये प्रिंट करवा दें OD 45 तो साथ उसकी देखिए वैल्यू भी प्रिंट करता अगर हम उसके डेसिमल। अगर हमने उसको इक्वेशन फॉर्म में सेव करना है, सेव करने के बाद डिसॉल्व करना है पहले उसको, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे पहले उसकी इंटीग्रेशन निकाल। तो जब ये डेरिवेटिव आ जाएगा उसके बाद आपने उसका निकाल OD 45 को प्रिंट किया हुआ है, ठीक है दोनों, तो उसको भी उसने वेक्टराइज फॉर्म के अंदर लिख दिया है। तो ये OD 45 की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप हैंड आउट खोलते जाएँ, यहाँ से कोड देखते जाएँ, कोड के मुताबिक आप उसकी प्रैक्टिस करते जाएँ। ये देखें एक के ऊपर ही उसने ज़्यादा सारा पहले फंक्शन लगाया एक, ये उसने वैल्यू यहाँ पे सेव करवाई है, यहाँ पे उसने इंटरवल का गैप दे दिया आप कितना देना चाह रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, ये उसकी टी की या पहले वेरिएबल की इंटरवल की वैल्यू है। तो पहला प्लॉट कर दिया, फंक्शन ऑन कर दिया, फिर हमने उसकी सेकंड वैल्यू के साथ ले लिया है x1 के साथ। तो उसके बाद इंटरवल हमने 0 to 2 रख दिया है, फिर उसका प्लॉट कर दिया है, होल्ड ऑफ कर दिया x वेरिएबल। तो ये दो देखिए कितने सारे ग्राफ जो है एक के ऊपर दोनों फैमिली के हमने यहाँ पे शो करवा दिए। तो ये सिंपली 2-3 एग्जांपल दिए इनकी प्रैक्टिस का। आपको सिर्फ ये प्रोसीजर लिखना आता होना चाहिए कि ये कैसे आपने लिखना है मैथ लैब के अंदर, तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब उससे आगे वाला चैप्टर देखते हैं क्या उसके अंदर है। चैप्टर नंबर अगर 10 को देखा जाए तो वहाँ पे है क्रिएट वेक्टर एंड मैट्रिक्स वेरिएबल। तो चैप्टर नंबर जो 10 है और 11 इनके अंदर ख़ास तौर पे ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, इसका डिटर्मिनेंट, इनका इन्वर्स निकालना, ये सारी उन्होंने फाइलें यहाँ पे हमें बताई हुई हैं कि अगर हम कॉमा लगा कर लिख दें, हम वैसे लिख दें। दो तरीके उन्होंने कह दिए कि हमारी आउटपुट जो है ये रो वेक्टर रो की शक्ल में आ जाएगा ऐसे सिंपली रो के अंदर। कॉलम वेक्टर के लिए हमें ऊपर इसकी डैश लगाना पड़ेगी, कहता हम वैसे भी जनरेट कर सकते हैं। अगर 2 to 5 हम कुछ भी लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली भी हमारा मैट्रिक्स जो है ये इस तरह देखो सीक्वेंस की शक्ल में जनरेट हो जाता है। अगर जस्ट हमने उसका, और ये कॉलन हम यूज़ नहीं करना है, सेमी कॉलन हम ये यूज़ करते हैं ताकि हम नेक्स्ट जो रो वेक्टर कैन आल्सो भी जनरेटेड यूजिंग द कॉलन ऑपरेशन, एंट्री जनरेटर रो द वेक्टर। तो यहाँ पे ये हमें सारी प्रोसीजर देखें बता रहा है कि आपने उसको कैसे क्रिएट करना है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, हमने जब सेकंड क्वेश्चन किया था कि कैसे हम इसको लिखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये जनरेट हो जाता है। सिंपली आप यहाँ पे कोई भी, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कमांड के अंदर लिखूँ, मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिख लिया x और आगे मैंने लिख दिया है 2:6 तक मैंने बेलफर्स ऐड करना है। देखें ये लिखा है तो उसने ऑटोमेटिकली 2 से लेकर 6 तक 1 की इंक्रीमेंट करके लिख दिया। तो उसने कह दी इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं, ये आप इसको पढ़ते जाएं साथ साथ देखें।
टू का इंक्रीमेंट करना, 2 से 10 तक वो लिख दें 2 4 6 8। और अगर आप सिंपली लिख देंगे 2 से 4 आप वैसे भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने जनरेट जो है इसको किया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा जो है वो करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है ये ज़्यादा बड़ी इसकी फ़ाइल। अच्छा जी, अब कॉलन लगा के हमारे कॉलन की शक्ल में आ जाएगा। वो हमारा जो है अगर हमने कॉलम की शक्ल में करना है तो ये सेमी कॉलम जब हम लगाते हैं उसके बाद वो कॉलम काउंट करता है, उसके बाद सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये कॉलम वेक्टर आ जाए। कॉमे के साथ हम लगा रहे हैं रो वेक्टर, और जब हम सेमी कॉलम यूज़ करेंगे तो वो कॉलम वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसका यहाँ पे डायरेक्ट आप लगाएं, मसलन मैंने सी वेक्टर क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट हमने यूज़ करनी है, 2 सेमी कॉलन 1 का सेमी कॉलन 2 सेमी कॉलन 3, तो मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया है। तो जैसे मैंने एंटर किया तो उसने कॉलम की शक्ल में देखें आपके सामने ऐड कर दिया। सिंपली हमने थोड़ा सा कमांड को यूज़ करना आता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे उसने बनाने का तरीका बता दिया है। ये एग्जांपल दी उसने, कहते कैसे पहली रो का आप लिखते हैं कॉमे के साथ, जब आपका सेकंड रो लिखनी थी आपने तो ये सेकंड उसने यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ सेमीकोलन आ गया, तो उसके थर्ड 3 उसने हम यहाँ पे अलग-अलग जो है ये रो क्रिएट कर ली। ठीक है, तो उसके सेमीकोलन के बाद नहीं जो है तो इसने इस तरह लिख दिया। तो अगर ये हमने ओवर फॉर्म में दिया था इसने इसको डेसिमल पॉइंट में, तो अगर इसको हम ओवर फॉर्म में ही लिखना चाह रहे हैं तो ये SYM कमांड हम यूज़ करेंगे। तो इसको सिंपल कर SYM जो है शॉर्ट कमांड, ये याद रखनी कि अगर हमने बड़े वाली फ्रैक्शन फॉर्म में है सिंपल में लिखना है तो सिंपली उसके शुरू में जो है SYM लिख देंगे। मैं यहाँ पे कोई एक आध परफॉर्म करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने D एक मैट्रिक्स ले लिया है, उसके अंदर मैं ओवर फॉर्म में लिख देता हूँ 1/5 2/5 4 मैं लिख देता हूँ कुछ भी। ठीक है, तो मैंने ये एक ओवर फॉर्म के साथ जो है ना ये क्रिएट कर लिया है, 6 मैंने लगा दिया है। तो अब मैंने इसको एंटर किया है तो उसने डेसिमल में दे दिया है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं ये डेसिमल में नहीं आना चाहिए इसका रिज़ल्ट, तो अभी आपके सामने देखो उसने कहा था सिम यूज़ कर लेंगे, आप सिंपली ये लगाएंगे, जब इस तरह लिखेंगे तो फिर आपका रिज़ल्ट जो है ये उसी फॉर्म के अंदर ही आएगा। यही जो मैंने लिखी है इसको मैं अगेन कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, मैं इसके शुरू में जो है यहाँ पे सिम SYM यानी सिंपल इसको आपने करना है। तो जब मैं इसको सिंपल जो है ये करूँगा तो आपने देखना है कि वो उसको ओवर फॉर्म में ही कर देगा। ये परफॉर्म करते जाएं आप इसको। हाँ जी, एक ब्रैकेट जो है वो हमने नहीं लिखी यहाँ पे क्योंकि ये ब्रैकेट आनी थी, उसने कह दिया इसका बैलेंस जो है वो ठीक नहीं, बात का कोई हम ब्रैकेट मिसिंग कर जाएं, यानी एक सिंबल के शुरू में लगानी थी और एक हमने लास्ट पे जाके इसको क्लोज़ करना था ताकि सारे को सिंपल करें। तो आप क्लोज़ करेंगे तो उसने इसको जो है देखें उसने बटे की फॉर्म में ही लिख दिया है, रो की शक्ल में। ठीक है, अगर इसको कॉलम की शक्ल में हम लिखते, इसी चीज़ को हमने शुरू में दरमियान में जो है ये लगाना था सेमी कॉलन, ये इसका बन जाना था कॉलम। तो अभी हम एंटर करेंगे तो उसने कॉलम की शक्ल में लिख दिया है, पहले उसने इसको रो की शक्ल में लिखा था। तो ये देखें जी, यहाँ से आप इसको करते जाएं, ये सिंपली उसने ए को कह दिया है, बी को लिख दिया है, बी की शक्ल में देखिए उसने सिंपली उसको ओवर फॉर्म में लिख दिया है, रो वेक्टर आ गया, कॉलम वेक्टर आ गया। जब ये बी वेक्टर आपने स्टोर कर लिए तो अगर सिंपल आप अगर किसी भी कॉलम के ऊपर अगर प्राइम लगा देते हैं, एक ऊपर अपोस्ट्रोफी का साइन लगा देते हैं, तो वही वाला जो कॉलम रो जो होती है वो कॉलम की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो रो वेक्टर है, बी एक रो वेक्टर है, इसके ऊपर उन्होंने जब से बी के ऊपर यहाँ पे एक
सिंपली पोस्ट ऑफिस का साइन यूज़ किया तो ये सिंपली कॉलम की शक्ल में हो गया। ये भी आपको परफॉर्म करना आना चाहिए। अब देखें, जब सिर्फ हमने इसका डायगोनल एलिमेंट को प्रिंट करना है 5/6 0 1/6, तो ये DIAG लगा देंगे, जिसका हमने ए मैट्रिक्स का निकालना है, तो ये डायगोनल उसका आ जाएगा। ये कमांड आपने याद रखनी है। अब आ जाएँ सम की तरफ। क्या हमने किसी ख़ास कॉलम को या रो को सम करना है? कलेक्टिव यूज़ ऑफ द सम कहता है कमांड एंड कॉलन ऑपरेटर यूज टू कंप्यूट द सम ऑफ एनी इंडिविजुअल कॉलम एंड रो ऑफ। किसी भी कॉलम खास को या किसी रो को हमने सम करने के लिए हम कॉलन को और सम वाले वर्ड को यूज़ करते हैं। मसलन यहाँ पे अगर सम ए मैट्रिक्स को हमने सम करना है, कौन सा? हमने कॉलन लिखा और एंड लिख दिया। कहता मैथ लैब डिस्प्ले द फॉलोइंग रिजल्ट, उसने 1/3 लिख दिया, यानी पूरे के पूरे कॉलम को जो है वो उसने सम कर दिया रो को। अगर हम आगे देखें, ए और बी दो मैट्रिक्स थे, उसने कह दिया लूप के ज़रिए भी हम मैट्रिक्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है पहले की रो दूसरे के कॉलम से करना है, तो आई इसकी रो है, जे कॉलम है, तो इसकी आई रो चलेगी, इसकी जे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई सेकंड आएगी, इसकी सेकंड रो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद CIJ में रख लिया और उसने एंड कर दिया है, तो हमारा सी के अंदर इनका से मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट भी हम देखिए कमांड दो मैट्रिक्स को डायरेक्ट भी कमांड मल्टीप्लिकेशन की लगाएंगे तो डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई कर देगा। और अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है किसी का भी, जैसे मैंने कितने सारे यहाँ पे बनाए हुए ABCDE, तो मैं लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट लेना मैंने DT, कोई भी वेरिएबल का मैंने नेम रख लिया है DET, और मैंने निकालना है जी मैट्रिक्स ए का। मैंने ए मैट्रिक्स लिखा और मैंने एंटर कर दिया, उसने इसका 12 देखे बता दिया। मैंने कहा था वेरिएबल इसमें सेव करना है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये भी आपको पेपर में आ सकता है। मैट्रिक्स वाले की और ODE की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, आप इजीली पास हो जाएंगे। अब अगर इन्वर्स निकालना है, सिंपल INV, ये कमांड आपने याद रखनी है। DET डिटर्मिनेंट के लिए, INV इन्वर्स के लिए। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मैथ लैब के अंदर मैंने इन्वर्स निकालना है, तो अब इसके लिए मैंने क्या करना है जी, INV, पहले मैं इसका आंसर देख लूँ कि मैंने किस में सेव करना है। मैंने पूरा वर्ड लिख लिया ताकि सेम वेरिएबल INV, और मैं इन्वर्स निकालना चाहता हूँ ए मैट्रिक्स का। मैंने आगे ए लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, और मैंने एंटर दबाया, उसने सारे का ए का इन्वर्स हमारे सामने जो है ये फाइंड कर दिया। अगर इसके शुरू में सिंपल भी लगा देते तो उसने इसको ओवर फॉर्म में ही लिख देना था। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ SYM और ब्रैकेट में लिख दी INVERS, और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर किया, तो देखो उसको मैंने सिंपल बना लिया, उसने उसको ओवर फॉर्म में ही लिख दिया है। आपके सामने ये परफॉर्म कर रहा है। तो जब आप वीडियो को देखेंगे, आप इसको जूम करके HD पे कर लेंगे तो फिर आपको वो क्लियर इसका रिजल्ट जो है ये नज़र आएगा। तो ये AB मैट्रिक्स हैं, वो कहते हैं AB इसको मल्टीप्लाई आपने C के अंदर देख रिजल्ट दिया हुआ है। तो ये आपका सिंपली 9 चैप्टर में जस्ट उन्होंने मल्टीप्लाई करना, इन्वर्स निकालना, उसका डिटर्मिनेंट निकालना, ये हमें चैप्टर नंबर 9 के बताया। चैप्टर नंबर 9 को हम क्लोज करते हैं और चैप्टर नंबर जो 10 है ये निकालते हैं। 11 जो है इसमें देखें जी क्या बताया हुआ, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है। इसमें से भी आपको किसी को हो सकता है मे बी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बना के सेव किए हुए हर चैप्टर से, तो ये हर एक की हो सकती लक हो सकती है किसको किस में से आ जाए और किसको किस में से आ जाए। तो अब IEG जो आइगन वेक्टर अगर हमने फाइंड करना है, B एक मैट्रिक्स है, तो अगर हमने इसका आइगन वेक्टर फाइंड करना है तो हमें दो कोई वेरिएबल लेना पड़ेंगे, P और D जो है, P फॉर कॉलम के लिए और D फॉर उसने लिए मैट्रिक्स। D डिनोट द डायगोनल मैट्रिक्स, D डायगोनल को डिनोट कर रहा है, और जो P मैट्रिक्स है क्या डिनोट द गिवन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स B, ये मैट्रिक्स B को जो है वो डिनोट कर रहा है। तो जिसका भी निकालना हमें I वेक्टर, उसको EIG
हम आगे वेक्टर लिख देंगे, तो उसका हम आइगन वेक्टर फाइंड कर लेंगे। ये भी आपको पेपर के अंदर जो है ये दे सकते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपने जो है ये विंडो को देखना है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बी वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है। मैंने लिख दिया पी स्पेस लिखेंगे, आगे डी हमने बड़ी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, इक्वल लगा दिया है, ई आई जी लिख दिया है, ब्रैकेट शुरू कर दिया हमने किस वेक्टर का, बी का। मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, एंटर किया है, तो आपके सामने उसने इसका आइगन वेक्टर निकाल दिया, पी भी निकाल दिया है और इसका डी भी निकाल दिया है। पी उस वो वेक्टर आ गया है, बी जो था, और डी जो है उसका आइगन वेक्टर हमने निकाल लिया। तो ये सिंपली 11 चैप्टर के अंदर हमें बता रहा है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द रिड्यूस एचएनएल फॉर्म, एचएनएल फॉर्म के अंदर निकालना है। तो सिंपली आर आर एस लिखेंगे तो रिड्यूस एचएनएल देखो आर, ठीक, आर ई एफ, तो इसको वो रिड्यूस एचएनएल फॉर्म के अंदर जो है ये कन्वर्ट कर देगी। तो ये सिंपली हम ऑपरेशन करके, जैसे हम उसको पहले 1 ले आएंगे बाकी 0 कर देंगे, हम अपनी मर्ज़ी से भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे। ये साथ साथ परफॉर्म करें, उठाएं आंसर को पेस्ट करें, सेव कर दें। मसलन यहाँ पे हमने इसका निकालना है कि रिड्यूस एचएनएल फॉर्म के अंदर निकालना है। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई भी हम निकाल देते हैं मैट्रिक्स ए बी जिसके अंदर हम रिज़ल्ट इसका लेना चाह रहे हैं, या ठीक है डी आई मैंने लगा दिया। तो आर आर ई एफ रिड्यूस एचएनएल फॉर्म किसका जी, ए मैट्रिक्स का, मैंने ए लिखा है, एंटर दबा दिया है। उसने देखें जी 1 1 कर दिया इसको, रिड्यूस एचएनएल फॉर्म के ऊपर भी 0, डायगोनल में 1 1 आ जाएगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ जाएगा। सिंपली जस्ट कमांड लगाएंगे और उसका रिजल्ट हमारे सामने, उसको उठाएंगे तो अपनी शीट में लगा देंगे। इस तरह क्वेश्चन में भी आप ए और बी लहदा वेक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने ब्रैकेट की फॉर्म के अंदर, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ ए को, तो उसने सिम लगा लिया ताकि इसको वो सिंपल फॉर्म में इसको लिखे, तो उसने ब्रैकेट लगा दिए। बी मैट्रिक्स भी लिख लिया। अब इसका पहले ए का इन्वर्स निकालते हैं। सोल्यूशन कैसे हम फाइंड करते हैं, ये सिंपल मेथड है। तो हम ए का इन्वर्स निकाल लेंगे, वो सी में स्टोर कर लिया, सी और बी को मल्टीप्लाई करके हमने एक्स में रिजल्ट स्टोर कर लिया, हमारा रिजल्ट आ गया। सिंपल जैसे हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते थे मैट्रिक्स के अंदर। तो ये बी मैट्रिक्स आ गया, इन दोनों का इन्वर्स ए का निकालने के बाद बी से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास उसका सोल्यूशन आ गया। ऐसे इक्वेशन भी कोई दी सकती है, हमें भी इक्वेशन आई थी। अब इन इक्वेशन को अलग अलग क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 कह के पहले क्वेश्चन 1 2 3 को सॉल्व करके, ठीक है, सोल्यूशन फाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं। सॉल्व कमांड क्या करती है कि इन सोल्यूशन का डायरेक्ट हमें वैल्यू जो है ये निकाल देगी सॉल्व करके बाद, ठीक है। तो हमने उसको एक्स के अंदर सेव कर लिया है, सोल्यूशन डॉट एक्स, सोल्यूशन डॉट वाई, सोल्यूशन डॉट जेड। तो ये अलग-अलग जो है इसका रिजल्ट जो है एक्स का, वाई का, जेड का जो है ये हमारे सामने जो है ये डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे आपने देखना है। तो उसने इक्वेशन 1 ली, 2 ली, 3 ली, इनको सोल्यूशन किया और इस तरह उसने जो है एक्स का आंसर, वाई का, जेड का हमें सोल्यूशन दे दिया है। तो ये एज इट इज़ आपने जो है ना यहाँ से हैंड आउट से अपने देखते जाना है, प्रैक्टिस इसकी कर लेनी है। और ये है एक किसी साथी को ये भी आ गया था सिंपली, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर होता है, अपने इसको याद रख लेना है कि जब आपने ए और बी जो है इसको कन्वर्ट करके पहले इनको दोनों को कंबाइंड रख लिया है, मैट्रिक्स ए को भी और मैट्रिक्स बी को भी अगमेंटेड, जैसे हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख लेते हैं एक ही मैट्रिक्स के अंदर दोनों को करने के लिए कि ये ए की वैल्यू आ जाए और साथ बी की वैल्यू आ जाए। फिर हमने पहले ऑपरेशन लगाया ए बी के अंदर, पहली रो को हम आंसर उसके अंदर रखना चाह रहे हैं, ठीक है। 1/3 पे ढको के देखें यहाँ पे पहला एलिमेंट 3 है, हमने इसको यहाँ पे 1 लाना है। हमने कह दिया 1 रो की जगह पे आंसर देना है, जिसकी जगह पे आंसर लाना है उसको पहले लिखना है यहाँ पे। फिर हमने 1/3 पे डिवाइड कर दिया 1 रो को, यहाँ पे ये जो रो लिखा कॉमे के बाद जो कॉलन लिखा, इसका मतलब ये जो बता मेंशन किया जा रहा है ये पहली रो है, तो पहली रो को डिवाइड करेगा और पहली रो की जगह पे ही रख देगा। उसके बाद देखें कहता है कि अब तीसरी रो के अंदर रखना है, और तीसरी रो में करना क्या है कि ए बी की तीसरी रो जो है उसमें से ए बी की 1 रो को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये रखना भी तीसरी वाली की जगह पे है। तो इस तरह हमने यहाँ पे सारे 3 2 1 इनकी जगह पे 1 1 लेके आना है,
तो ये मैनुअली प्रोसीजर होता है। जो आपकी वैल्यू आती जाए मल्टीपल सिंपल जो हम लगाते हैं, ये प्रोसीजर किसी को ये भी आ सकता है, उसकी लग का ईजी आ जाए, मुश्किल आ जाए, ये आ जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए, ठीक है। और इस तरह जो है ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए भी वो कह रहा है कि यार रिसर्चल फॉर्म के अंदर जो क्लियर आर क्लोज से लिख दिया उसने सिंबल बना लिए बी, और क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वेरिएबल सिंपलों से डिक्लेयर किए। तो ए मैट्रिक्स हमारा था 2 कॉलम वाला, बी मैट्रिक्स हमारे पास ए बी था, तो उसने ए बी को एगमेंटेड फॉर्म में लिख दिया ए और बी, फिर उसको उन्हें रिड्यूस सेक्शनल फॉर्म में ए बी लिखा है, तो उसने इसका रिज़ल्ट जो है हमारे इस फॉर्म के अंदर दे दिया, पॉसिबल वैल्यू जो है उसने हमें ये बता दिया, उसका सोल्यूशन जो है ये फाइंड कर दिया है। इस तरह कोई क्वेश्चन दे के उसको सॉल्व करने के लिए भी कह सकते, इस तरह ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, हमें आ गया था ये, जैसे एच और के की वैल्यू फाइंड करना या ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये कोई ज़्यादा लेंथी, तो ये आपका चैप्टर नंबर 11 के अंदर जस्ट उसने रिड्यूसेशनल फॉर्म, सॉल्व और आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, ये 2-3 चीज़ें आई हैं। हैंड आउट से देखें, कोई प्रिंट साहब का पेपर और ये इन चीज़ों को भागने की ज़रूरत नहीं है। 4 लेक्चर है, बंदा 2-3 घंटे देखे, पेपर से पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले और चला जाए, तो ये इजीली बंदा जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसके बाद मैं आगे वाला जो है वो दिखा देता हूँ, टाइम काफ़ी हो गया, लेंथी वीडियो जो है ये बन रही है। कुछ इसके कई पास पेपर भी पड़े हुए हैं, इनको भी आप जो है वो देखना है तो देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 को देख लेते हैं। इसमें न्यूमेरिकल देखें, यहाँ पे राइमन सम दिया हुआ है, ट्रेपेजेंटर रूल, सिम्पसन रूल, इसका भी आपको क्वेश्चन जो है ये पेपर में आ सकता है। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम हो जाता है। राइमन देखें क्वेश्चन उसने दे दी है, ये भी फंक्शन बना रहा है, बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ कर रहा है, इनके अंदर एफ ए बी वैल्यू पास करनी है हमने इस फंक्शन को, तो ये हमें रिज़ल्ट उसका देगा। क्लीन स्क्रीन क्लोज, ए बी की वैल्यू जो हमें उसने पेपर के अंदर दिया होता है, लिमिट्स इसकी दी होती हैं कि हमने 0 से लेकर 2 तक देखो ए बी की वैल्यू दी है, 100 हमने इसके इंटरवल में एन की वैल्यू को यूज़ करना है। इन लाइन फंक्शन भी उसने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, एट द रेट ऑफ, वो चाहे सिंबल की फॉर्म में लगा दें, इन लाइन का सिंबल लगा लें, हम एट द रेट ऑफ वाला भी लगा सकते हैं। इसको उसने एज ए इसको सिंगल कोटेशन में दिया है, इसको सिंबॉलिक वर्ड के अंदर वो यूज़ कर रहा है। डी की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये सी की वैल्यू, सी वैल्यू को इसमें फाइंड कर दिया है, वैल्यू में स्टोर हो गया है, और उसके बाद उसने इसको डी इंटू एक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये सिंपली राइमन इक्वेशन दे रहा है। ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि जो जिसकी ज़्यादा अच्छी कोई प्रैक्टिस है वो एक इसकी सीक्वेंस देख ले, कम से कम आपका प्रोग्राम ना भी चले, फिर प्रोग्राम में आपको थोड़ा सा प्रोसीजर लिखना आता है, कम से कम उसकी आउटपुट में प्रोसीजर लिख दें। अगर 12-15 नंबर का होगा तो कम से कम 4-5 आपको ज़रूर आ जाएंगे, बजाय खाली छोड़ने के। इनके प्रोग्राम देख लें आगे वाले जो हैं, थोड़ा बहुत एक प्रैक्टिस स्केच का पता हो, अगर आप स्केच वहाँ पे लिख जाएंगे, आउटपुट नहीं भी आएगी उसकी, तो कम से कम हाफ आपके आउटपुट के हाफ प्रोग्राम लिखने के, तो कम से कम कुछ प्रोग्राम तो आपका वहाँ पे ठीक होगा। तो सिम्पसन रूल वाला, ट्रेपेजेंटर रूल और सिम्पसन रूल वाला, और ये जिन्होंने अच्छे मार्क्स 80+ मार्क्स लेने हैं, सिम्पसन वाला भी, सिम्पसन 1/3 रूल वाला भी, ये मुझे पेपर में आ गया था। तो इसको आपने क्या करना है, इसके प्रोसीजर प्रोग्राम को देख लें कि कैसे आपने इसको यूज़ करना। इनलाइन फंक्शन यूज़ किया है, बी ए है, इसमें फिर कंडीशन लगे मॉड के 2 = 0, तो फिर आपने इसको सम कर लेना है, एल्स बाई दूसरी 2 और 4 की वैल्यू में सम करना है, एंड पे सम फाइनल उसका रिजल्ट दे देना है। ये यहाँ से लेके ऐसे प्रोग्राम सिम्पसन 1/3 रूल वाला, और ये एक आध किसी न किसी को लाजमी आ सकता है। जितने भी ये पेपर होते हैं एट रैंडम, कोई ना कोई किसी को हो सकता है ज़्यादा आ जाए पास पेपर में से, किसी को कम आए, किसी को कोई, तो जो भी अभी रिसेंटली पेपर शेयर किए जा रहे हैं तो और सब्जेक्ट से भी, तो इनको जो है वो अच्छी तरह से देख लें। मैं आपको यही यहाँ पे मशवरा दूंगा कि आप 9 चैप्टर, इसमें ओडी जो दिया हुआ है, 10 आपको मैट्रिक्स वाला दिया हुआ है, 11 में भी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, आइगन वेक्टर, अगली वैल्यू, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। तो ये आप 8, 9, 10, 11 जो है 12 तक जो है चैप्टर, इनको आप यहाँ पे 1 सिम्पसन 3rd रूल और ये चीज़ें, सम कैसे करना होता है, लूप कैसे चलाते हैं, तो ये आप जो है देख लें। इस तरह का कोई वैल्यू आपको दे देगा, कंप्यूट करें जी आपने, तो ये 3rd सिम्पसन 1 ओवर रूल और इस तरह की चीज़ें, तो जो पेपर में आ रहे हैं वो तो सिंपली से आ रहे हैं, आप पेपर में लगाने वाली चीज़ें, तो इनको आप कर लें। इससे आगे आप जाएंगे तो वो काफ़ी मुश्किल हैं। आपको मैं थोड़ा सा ऐसे लाइट सा जल्दी से दिखा देता हूँ कि आप देखेंगे
तो काफ़ी ना लेंथी उसने प्रोग्राम हमें दिए हुए हैं कि की वैल्यू निकालनी और ये कई बीटा गैमा ये इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। तो ये मे भी आपके लिए हो सकता है कि मुश्किल हो, सिंपली अगर कोई वैल्यू आ जाए इक्वेशन बनाने के बाद डिवाइड करके आपने निकालना है, फिर तो मे भी पॉसिबल है इस तरह की कोई चीज़ आ जाए पोलिनोमियल के अंदर। तो जिन्हें अच्छे नंबर लेने, चलो इस तरह का भी कोई कर ले, इनमें से भी कोई पेपर में आ सकता। अगर ये 2 घंटे का लॉन्ग होता फिर तो 6-7 क्वेश्चन आपको आने थे, तो यूँ आपने सॉल्व करने थे पेपर के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पे सिंपली कोई इस तरह का आ जाए कोड वगैरह कोई एक आध प्रोग्राम का देख लें और वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख आएँ क्वेश्चन के अंदर, कोई खाली ना छोड़ के आएँ। कम से कम जिसका प्रोग्राम थोड़ा बहुत आपको आता प्रोग्राम ही लिखाएँ, तो कुछ 4-5 जो आएंगे ना, कुछ नंबर तो ऐड होंगे बजाय कि खाली छोड़ के आ जाएँ। तो जो 2 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आप मैट्रिक्स वाला चैप्टर नंबर 11-12 और OD 45 2 क्वेश्चन आपको इसके होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन कोई और होंगे या एक होगा, तो वो पहले चैप्टर से भी हो सकता है या ये सिम्पसन वाले रूल से भी हो सकता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, मैंने काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें बताई हैं। ये कुछ एक फ़ाइल भी थी, अबू बकर ने कुछ बनाई हुई हैं, इनके अंदर भी उसने वो सारे प्रोग्राम जो है ना लेटेस्ट वाले पिछली दफ़ा ये उसी तरह के सेम आते रहते हैं। यहाँ पे उसने सारी कोडिंग दी हुई है, तो ये कोडिंग उसने सारी दी हुई है, 10-12 पेज हैं। इन प्रोग्राम को आप अच्छी तरह से लगा के जो है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको थोड़ा सा स्लो करके ये दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे सारे उसने जो है ना वो आपके सामने जो पहले रूटीन में आते रहते हैं उन सब के सलूशन यहाँ पे दिए हैं, इनको भी कर सकते हैं आप। मैंने तो सिर्फ हैंडआउट्स को देखा था और उसकी प्रैक्टिस करके चला गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 90+ मेरे मार्क्स आ गए थे। तो ये कुछ दी हुई उसने फ़ाइल, और ये क्वेश्चन की भी एक फ़ाइल थी जहाँ पे ये सारे क्वेश्चन उनके फिर उन्होंने वहाँ पे सलूशन दी किस तरह के आपको कोई भी OD 45 वाला आ जाएगा, प्लॉट वाला आ जाएगा। सिंपली जैसे ये क्वेश्चन पेपर में दिया भी, बच्चे कह रहे थे कि आया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी इस तरह का हमें इस तरह का ये भी आ गया था, कोई ये आ जाए ये आ जाए, तो ये इसी तरह के ये रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन जो हैं। तो ये मैथ लैब के अंदर मैट्रिक्स परफॉर्म करना, मल्टीप्लाई करना और रो को मैट्रिक को मल्टीप्लाई करना, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये पेपर्स में ये सारे आए हुए हैं, उन्होंने ये दिए हुए हैं डिफरेंट पेपर्स के अंदर, ये रिपीट हुए हैं। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करके जाएं, मैथ लैब पे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस होगी तो तब इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही आप असाइनमेंट किसी दूसरों से बनवाते रहें और अब पेपर में आप प्रैक्टिकल खुद करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम बनेगा। काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।